अग्नि देवता खीर के चरु लेकर प्रकट हो गए। राजन, ये खीर के प्रसाद अपनी रत्न कर दो, यज्ञ सफल हुआ। देहु न पुजाई जथा जोग, जय भाग बनाई। महाराज दशरथ से कहा कि राजन, जथा जोग भाग बनाकर एक खीर के प्रसाद वितरण कर दो। एक नहीं 4 पुत्र होंगे सुंदर। पुत्र जानते हो, पुत्र का अर्थ होता है जो तारता है वो पुत्र है, और जो तुम्हारी संपत्ति को बांटता है वो बेटा है, और जो तुमसे लड़ता है रोज वही तुम्हारा लड़का है। कहते हैं लड़ही का, कह जाओ कह को लड़ी का, तो वो खुद कहा लड़ी का। और पुत्र की चर्चा यहाँ पर है। पुत्र तारता है पिता को, सभी प्रकार से अपने पिता जी को सुख प्रदान करता, उसे पुत्र लिखा जाता है। अब बेटा कौन से, जो तुम्हारी संपत्ति बांटता है। अपने तो कुछ कमाया नहीं, तुम्हारी संपत्ति में गड़बड़ कर रहा है कि बांटो जल्दी इसको। महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानियों को बुलवाकर खीर के प्रसाद वितरण किए। बड़ा सुंदर खीर, आज बड़ी बढ़िया खीर बनी है, खाओ और बांध के ले जाओ। कई कारीगर ने मिला के बनाई बड़ी सुंदर खीर। देखो, खीर भोजन की रानी का नाम खीर है, और खीर का बहुत सुंदर प्रसाद खीर होता है, तो प्रसाद है। और महाराज दशरथ ने खीर सबको बांटने के लिए बुलाया और कहा सुनो, अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्या को प्रदान किया, आधे में से आधा कैकेयी को, फिर आधे में से आधा सुमित्रा को, और आधा अलग रखा। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने तुरंत पा लिया। सुमित्रा बोली नहा धो के प्रसाद पाऊंगी मैं, नहा धो पूजा पाठ करके। देखो बढ़िया चीज हो, नहाने धोने के चक्कर में ना रहो, अरे मुहूर्त निकल जाता, लोग कहते हमने नहाया नहीं, तब तक पड़ोसी खा जाएंगे सब। लोग कहते नहीं अभी मैंने मुंह नहीं धोया। अरे बढ़िया चीज अमृत मिलता हो तो मुंह धोने की जरूरत क्या है। जब प्रसाद मिल रहा है, हमने लो भाई प्रसाद, उनने अभी मैंने कुल्ला नहीं किया। अरे यार तुमने तमाकू खाई तो कौन सा कुल्ला किया, तुमने बीड़ी हुकी 10-12 सुबह से, तो कौन सा तुमने कुल्ला किया। और प्रसाद के लिए, अरे प्रसाद जब मिले, नहाए हो न नहाए हो, मुंह धुआ हुआ न धुआ हो, प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। लाओ भैया बहुत बढ़िया, तुरंत प्रसाद लगा के खोपड़ी पे चढ़ा लो। क्यों? हे मेरे राम, बोलो तो, हे मेरे राम। ठाकुर तो बोल ही नहीं रहे। अयोध्या में बोले तो इस बोलो, हे मेरे राम। अब बोले हो तो भैया, सब भक्ति के कार्य हैं। अमृत मिलता हो तो बंदों कभी देर ना करो, तुरंत लाओ। अरे अभी पीता हूँ, भगवान का प्रसाद, उसके लिए नहाने धोने क्या। अरे तुम्हारे अंदर बैठा भगवान, वो तो नहाए धोए रहता है, ऊपर नहाने से क्या होगा। छुटा न मन का मैल, गंगा नहाते युग गया, छुटा न मन का मैल। मन का मैल गए नहीं, गंगा हर पूर्णमासी को नहाए। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। मन का मैल, क्योंकि गंगा सत्संग नहीं है, सत्संग संतों के पास मिलता है। जब हम संत की शरण में जाते हैं तो सत्संग की गंगा में नहाते हैं। सत्संग की गंगा नहीं मिली तो कुछ नहीं है। बहुत लोग गंगा किनारे, पंडा तुमने देखे हो, गंगे किनारे रहते हो, पौवा पीते हैं, मुर्गा भात खाते रहते गंगे किनारे। मुर्गा भात, मछली भात, ये सब लगे खा रहे हो।
अब गंगे किनारे रह रहे, क्योंकि गंगा का सत्संग नहीं मिला है। और बंदों, जब सत्संग मिलेगा, किसी संत के पास रहोगे तो ये सारे विकार छूट जाएंगे, जीवों की हत्या, मांस मदिरा से दूर रहोगे। फिर कहाँ रहोगे? इस सत्संग की गंगा में ही। कि नहाए ले भैया सत्संग की गंगा नहाए। सत्संग की गंगा, राम जी की गंगा, राम जी की गंगा नहाए लो भैया सत्संग की गंगा। प्रेम पदार्थ राम रसामृत, प्रेम पदार्थ राम रसामृत। हुई जाओ ये पार नहाए ले गंगा। आज प्रसाद दो रानियों ने पाया, तीसरी सुमित्रा बोली नहाए धोए फिर पाए, उनका चील उठा ले गई। महेंद्रगिरी पर्वत गंध माधव पर्वत पर माता अंजना तपस्या करती, उनको प्रसाद मिला। वहां महावीर जैसा पुत्र मिला है, महावीर। बंदों विचार करना, महावीर हमारे आप जैसे थे। ये लोग बंदर को हनुमान बना देते हैं कि जो बंदर हैं जो महावीर हैं। इनसे 100 ग्राम का डेला उठेगा? बताओ आज तक। कीड़ा मकोड़े खाने वाले बंदरों को तुम लोग महावीर मानते हो। देखो हनुमान की माता है अंजना, है वो कैसी है? जैसी हमारी आपकी माताएं। हनुमान की नानी है अहिल्या, जो हमारे आप जैसे मानव। फिर उनके नाती जब बंदर कैसे बन गए? इस सब बेवकूफ बनाने के लिए बना दे गए। हनुमान की पूंछ थी, ये बंदर थे। और जो घूम रहे रोड किनारे जो हनुमान खानदान, इनसे 100 ग्राम का डेला नहीं उठेगा। वो द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए, कीड़े मकोड़े खाने। ये बन के जीव हैं। बंधु, महावीर का जन्म इधर। सुमित्रा बड़ी मलिन बैठी, दीदी मेरा हिस्सा चील ले गई। तो बोली चिंता न कर, अभी रखा है थोड़ा। उठा लाई। अरे कौशल्या के कई हाथ कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न। मन प्रसन्न करके 2 भाग दिए कि महारानी है मेरी बहन, तुम पालो, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। बड़ी प्रसन्न हुई। आई विधि करब अरे सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। और गर्भावस्था में माता कौशल्या के कई सुमित्रा आई। और वंदना नहीं बजाई। हे मेरे राम,
राम कहो आराम मिलेगा और खाने को बादाम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम को मिलेगा, संतन में सम्मान मिलेगा और लफंगन में अपमान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। जीवन में पहले सब लोग राम ही राम करते थे, सब राम राम कहते, दाऊ राम राम, भैया राम राम, चाचा राम राम। और बंधु क्या बताएं, अब फैशन के तौर पर जो सब राम ही राम बंद हो गई। अभी आप लोग इतने लोग कथा सुन रहे हो, आगे चलकर तुम्हें कथा सुनने वाले दिखाई नहीं देंगे। कहते क्या है, सुनोगे सब मोबाइल में है, सब मोबाइल में है? अरे मोबाइल में कितना हो जाए, लेकिन दर्श परश मुख मज्जन पाना, ये दर्शन करना और पर्शन करना, ये कभी मोबाइल में थोड़ी आ जाएगा। चरण छूना है, स्पर्श करना है, दृष्टिपात। बंदो ये भक्ति की जब दृष्टियां पड़ती हैं तब हम लोग भक्तिवान बनते, तरंगों से चलते हैं। तो मालूम है तीनों माताएं गर्भवती अवस्था में हैं। आई विधि गर्भ सहित सब नारी, भैया हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। और भैया जब माता प्रसन्न हो गर्भावस्था में, समझ जाओ अच्छी संतान आने वाली है। और जो गर्भावस्था में बड़ी कुंठित रहती हो, मछली भात खाती हो, समझो तुम्हारे घर में जमराज आने वाला है। ये कौन पेट में मांग रहा है? ये गंदगी मांग रहा है? गंदा ही तो है पेट में। क्या मांग रहा है? तो भगवान गर्भ में है। अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति आए। लोक सुख संपत्ति आए। भगवान गर्भ में आए, माताएं तीनों लोक में सुख समृद्धियां देख रही कि बड़ा आनंद है। और बंदो आनंद अपने हृदय का है, दूसरे का आनंद नहीं मिल सकता। दूसरे का मजा तो मिल सकता है, लेकिन आनंद परमात्मा का विषय है और मजा ये संसार का विषय है। तो मालूम है माताएं बड़ी परमानंद हैं, बड़ी परमानंद है। तो भगवान सोचते कौन महीना में अवतार लें। देखो अवतार भगवान की मर्जी से, और हम लोगों को होते जन्म। जिसका जन्म होता है बंदों, वो अपनी मर्जी से नहीं है, वो भगवान की मर्जी से। और भगवान आते हैं तो अपनी मर्जी से। हम लोग ना अपनी मर्जी से आते हैं ना जाते हैं, अपनी मर्जी चलती कहाँ है। कोई चाहता मैं बूढ़ा हूं, कोई कहता हम बीमार हूं। बताओ, ये तुम लोग कहते रहे, सभी लोग कहते हैं हम हैं हम हैं। अरे तुम कहां पर हो? कभी जान पाया तुम हो कहां पर? तुम हो कौन? अगर तुम हो तो तुम बूढ़े क्यों हो गए? तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा शरीर नहीं चलता है, इस भूल में बैठे हो कि हमारा है हमारा है, और नहीं कुछ तुम्हारा है। ये सब चिड़िया रैन बसेरा है। इनको दुनिया में खा पी नहीं पाया कुछ, और ना जान पाया ना कुछ। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, सुख शांति से परिवार में रहना, यही सुख से रह लो, यही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। जो सुख से जिंदगी जी लो, और तुम्हें जीने को कहाँ मिल रहा है? सब परेशानी करने में लगे ना आए रे समझ में। और बारीकी से बताऊं, 1 साल बाद किसी किसी को मौका साल ही बाद मिला है। क्यों बलवीर? साल बाद ढूंढते कि चलो यार गुरु जी से ढूंढे, साल पार हो गया, पता नहीं बीच में कहीं टपक जाते। हाँ, साल बाद आती है, और आद आनी चाहिए रोज।
कोई मुसीबत हो तुरंत गुरु जी से कहो गुरुदेव मुसीबत है, तो उसका निवारण हम जरूर करेंगे, ये हमारा वादा। उसका कार्ड 5 जरूर हमारे पास होगा। हर शिष्य को अपने गुरु को क्षण क्षण बताया गया कि चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्तन मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, हे दुनिया वालों मेरे शरीर को परेशान कर सकते हो, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जीव परेशान नहीं हो सकता है जब गुरु की कृपा में रहता है कि तेरी हस्ती क्या तू मुझे मिटाएगा। ये शरीर यही पैदा हुआ और यही परेशान होता है और यही छूट जाता है। हम लोग यहाँ के नहीं है, तभी कहा गया ये मईका है, यहाँ जन्म लेते हैं हम आप लोग, ससुराल तो अंत कहूँ जा विदा होती है। पर चित्तन मेरा डगमग हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। भगवान ने नियुक्त किया है चैत्र मास में नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ये बंदो चैत्र मास सबसे सुंदर होता है, न सर्दी न गर्मी न बरसात है, तीनों ऋतुओं का मिलान, न सर्दी हो न गर्मी हो न बरसात हो। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यमराज ना दिखाएं जब प्राण तन से निकले। हे भगवान इतनी कृपा कर देना, कितनी, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए और जमराज ना दिखाए और प्राण तन से निकले। और रोघव आया जमराजव दिखाए, सब उल्टे में पहुंच गए क्या? इसका मतलब भजन में कुछ गड़बड़ी हुई है। जमराज भी दिखा रहे, रोग भी सता रहे। कहां जा रहे हो? अरे नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी दिन मंगलवार अभिजति हरि प्रीता शुक्ल पक्ष भगवान मध्य दिवस में प्रकट हुए। कोई कोई कहता भगवान 12 बजे आए। ये 12 बजे क्या होता है? घड़ी नहीं थी, जे 12 कहां से बज गए?